व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक के पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके थ्रू याद करा जा रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए व्यूअर्स कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि चैनल पर जो भी रीडिंग होती है वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो आपको अपने आप को हर बात में ज़बरदस्ती फिट नहीं कराना, बजाय अपने आप को हर बात में ज़बरदस्ती फिट कराने के आप यही कोशिश करेंगे कि आप औरों के लिए छोड़ें। कोई क्राइटेरिया मैं नहीं बनाऊंगी रीडिंग को लेकर, ठीक है। यानी कि ये रीडिंग कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तब से एप्लीकेबल होगी। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। एविल आई, मून, कॉइन्स, माउंटेन्स, ट्रैफिक कोन एंड बॉटम में आपका आया है रेनबो, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका कंपल्सेंसी, परफेक्शंस, जॉय, अबेंडेंस, कंप्लीटिशंस एंड आपका वर्कोहॉलिक, ठीक है। देखो, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये मुझे एनर्जीज ज़्यादा दिख रही हैं कि सुबह से ना ये पर्सन आपको याद कर करके काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं या काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं। एक ऐसी एनर्जीज है जैसे आपके बिना ये क्या रह गए, क्या इनकी ज़िंदगी में रह गया। उन सभी चीज़ों को सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा मुझे सैड एनर्जीज या रोने वाली एनर्जीज इस पर्सन की दिख रही है। इन शॉर्ट शब्दों में ये कहा जा सकता है कि सुबह से ये पर्सन आपको, जो इन्होंने खो दिया, उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं या आपके साथ के रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं जैसे कि ना इन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि आपके बिना ये इतने अकेले रह जाएंगे या फिर आपके जैसा पार्टनर इन्हें नहीं मिलेगा या मिलेगी। यानी कि अभी तक जैसे एक था कि चलो ठीक है, जो हुआ ये चीज़ों को, सिचुएशंस को संभाल लेंगे, जो भी ऑब्स्टिकल्स आए हैं आप दोनों के दरमियान वो ये चीज़ें संभाल लेंगे। लेकिन सुबह से कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी ये उम्मीद भी जैसे अब इनका साथ नहीं दे रही, और इनकी ये उम्मीद जितना इनका साथ नहीं दे रही उतना ये इमोशनल हो रहे हैं, और उस इमोशंस के चलते ये चीज़ें ज़्यादा समझ पा रहे हैं कि आप जैसा परफेक्ट पर्सन इन्हें कोई नहीं मिला, या आपके साथ जो इन्हें खुशियाँ मिली, इनका जो लक, इनका जो वक्त इन्हें इनका साथ दिया वो कोई और नहीं दे रहा। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस दे रही हैं, अपसेट कर रही हैं। सुबह से इनके दिल में ना ये भी चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं कि शायद जैसे मानो इनको किसी की नज़र लग गई, किसी की बुरी टोक लग गई, जिसके चलते जो अबेंडेंस के मामले में चीज़ें सही फ्लो कर रही थी वहाँ भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, और रिश्तों में तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हुई भी हैं। यानी कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस इंसान की लाइफ में ना सिर्फ रिश्तों में ही इन्हें चोट नहीं मिल रही है, इन्हें अपने कैरियर में, अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ में भी यहाँ पर काफ़ी कुछ धक्के या काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। दिल में इवन ये थॉट भी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं जैसे कि अपने लेवल पर तो ये वर्कोहॉलिक बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, एक तरह से गधे की तरह ये पर्सन
अपने काम में लगे हुए हैं, इस उम्मीद के सहारे, उस उम्मीद के बेस पर कि ये अपनी ज़िंदगी में इन ऑब्स्टिकल्स को पार कर जाएंगे और अल्टीमेटली अबेंडेंस इन्हें मिलेगी। लेकिन क्या इसके बदले में इन्हें मिला है, क्या इन्हें मिल रहा है या क्या इन्हें मिला, वो सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन ना अपने आप से ये चीज़ों को कैलकुलेट ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि इनकी बेहतर फ्यूचर को, इनकी खुशियों को, इनके अच्छे वक्त को किसी की तो बुरी नज़र लग गई है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इनकी नई सुबह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फील हो रही हैं। ठीक है, अब और चीज़ें देखते हैं हम टैरो से क्लैरिफाई करके और कैसा फील कर रहे हैं ये पर्सन सुबह से। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और क्या बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर। तो सबसे पहले है आपका 3 ऑफ वैंड्स एंड आपका है पेज ऑफ वैंड्स। तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड नंबर 3, 11 एंड 2। ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि इन्होंने ना आपकी ज़िंदगी से दूर जाने का जो भी फैसला लिया या फिर जो भी फैसला आपको सुनाया, वो कहीं ना कहीं दूसरों से प्रभावित था या दूसरों की लाइफ में ग्रोथ को देखकर, अबेंडेंस को देखकर, अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर इनकी तरफ से आपसे दूर जाने का वो फैसला था। लेकिन वही चीज़ है कि आपने फैसला तो दूसरों के हिसाब से उनसे इंस्पिरेशंस लेकर ले लिया, लेकिन खुद से आपने उस लिए हुए फैसले को लेकर कितनी डिस्कवरी करी, कितना उसे एक्सप्लोर करा, कितना उसके बारे में इंफॉर्मेशंस इकट्ठी करी। बस यूं ही एक्साइटमेंट के चलते ये आपकी ज़िंदगी से अपने आप को दूर ले आए। तो उस तरह से चीज़ें ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स अपनी सुबह में डिसअपॉइंट कर रही हैं। तो यहाँ पर ये जो इनके थ्रू सोचा जा रहा है ना कि मेरी हाय राम, मेरे पे किसकी बुरी नज़र लग गई, मेरी लाइफ में कैसे ही हो गया, तो वो बेसिकली इनकी इमेच्योरिटी के चलते हुआ। इन्होंने दूसरों की लाइफ में अबेंडेंस को देखकर, दूसरों की लाइफ के डिसीजंस को देखकर अपनी लाइफ की ऐसी की तैसी कर दी, अपनी लाइफ का इन्होंने सत्यानाश पिटवा दिया। अब उस चीज़ को लेकर ये पर्सन रो रहे हैं, उस चीज़ की वजह से आपको भी खोया और ऑब्वियसली अपने वर्क प्लेस पर, अपनी अबेंडेंस के लेवल पर भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें खो दी हैं। इनको ना कहीं जो इंस्पायर करा जाता था, मोटिवेट करा जाता था, वो आपके थ्रू करा जाता था। लेकिन आप में से मेरे काफ़ी व्यूअर्स इस चीज़ को जानते थे, समझ रहे थे कि भाई हाँ, जो भी चीज़ें ये कर रहे हैं ना, जो स्ट्रेंथ ये बिल्ड करे पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी इनको हिम्मत देने की वजह से ये कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप भी जानते थे, लेकिन इन चीज़ों को ये पर्सन जब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इन्हें अब अपनी तरफ, चारों तरफ से अपने हाथ इन्हें खाली अपनी नई सुबह से यहाँ पर महसूस हो रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की और सुबह से लेकर अब तक अपने क्या फीलिंग्स बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। डिवाइन, यहाँ पर हर्मिट है एंड आपका द वर्ल्ड है। कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो हो सकता है, कुछ व्यूअर्स मेरे इस तरह से कपल हो सकते हैं। तो ज्योग्राफिकली लेवल पर काफ़ी मेरे व्यूअर्स के दरमियान यहाँ पर अब दूरियाँ आ चुकी हैं। दूरियों के बेस पर ये पर्सन समझ रहे हैं आप इनके लिए क्या थे, या इनके इमोशंस आपसे जुड़ रहे हैं। यहाँ पर सुबह से इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं एज एन व्यूअर्स की ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए, आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन इनकी ज़िंदगी में आ गया। उस अकेलेपन ने, इस दूरियों ने ही इन्हें ये चीज़ें समझा दी हैं व्यूअर्स कि आप इनके लिए क्या हो, आपकी क्या अहमियत इनकी ज़िंदगी में है, आपका प्यार, आपकी नॉलेज, आपका साथ इनके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर रही हैं। ये सभी चीज़ें इस इंसान को आपकी अहमियत, आपके बिना अधूरापन, आपके साथ ये पूरे हो पाए, उस तरह का इन्हें ज़्यादा एहसास दिला रही है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कि सब में होकर भी ये पर्सन अपने आप को सबसे अकेला करते जा रहे हैं। जैसे कि है कि भीड़ है, आसपास लोग हैं, और जैसे पहले उनको अपना ज्ञान, अपनी एडवाइस ये देते फिरते थे, यहाँ पर अब वो चीज़ें मुझे मिसिंग नज़र आ रही हैं। यानी कि अब ये पर्सन बजाय किसी को कुछ कहने के अपने आप से ही
काफ़ी ज़्यादा गुमसुम या अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा चुप-चुप से ये पर्सन बैठे हैं, तो उस तरह की भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और क्या है फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डेथ एंड 4 ऑफ कप्स, तो ऐसी फीलिंग है जैसे कि एक होता है ना, खुशियाँ आई, खुशियों ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। इन्होंने उस मौके को खो दिया या इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वैसी फीलिंग इनकी यहाँ पर है, यानी कि आपके नाम, आपके साथ के नाम पर इनकी तरफ इनका अच्छा वक़्त आया, इनका गुड लक आया, इनकी खुशियाँ आईं, लेकिन कहीं न कहीं इनका ध्यान यहाँ पर कहीं और था। इनका ध्यान किसी और चीज़ पर था, जिसके चलते यहाँ पर खुशियाँ हाथ की हाथ ख़त्म हो गई। आपको पाकर इन्होंने खो दिया, आपको छूकर इन्होंने खो दिया। वो एहसास इस इंसान को इनकी सुबह से यहाँ पर मार रहा है। अंदर ही अंदर इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स ख़त्म करता जा रहा है, दीमक की तरह इन्हें चाटता जा रहा है। तो ये इनकी फीलिंग मुझे बनती हुई दिख रही है। काफ़ी रेस्टलेस वाली एनर्जी, डिस्कनेक्टेड वाली, किसी से कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। जिस तरह का ये ट्रांसफॉर्मेशन मिला वो नहीं चाहते थे। ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। माउंटेन और अबेंडेंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है। डिवाइन प्लीज स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। जस्टिस और क्वीन ऑफ वैंड्स, इनको ऐसा लग रहा है जो इन्होंने दिया वो इन्हें मिल रहा है बदले में। जैसा इन्होंने दिया वो इन्हें बदले में मिल रहा है, और जैसे आपने दिया आपको वो बदले में मिल रहा है। उस तरह से ये पर्सन ना आपका अपने आप से काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं। इन्होंने आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस दिए, ऑब्स्टिकल्स दिए, अकेलापन दिया, वो इन्हें मिल रहा है। ठीक है, और आपने इनके ज़िंदगी में अबेंडेंस दी, खुशियाँ दी, अपना वक्त दिया, इमोशंस दिए, और आपको बदले में वो मिल रहा है। तो इस तरह से इनकी फीलिंग यहाँ पर सुबह से बन रही है कि न्याय तो आपको यहाँ पर डिवाइन दे रही है। वो न्याय जो आप कभी एक वक्त पे इनसे मांगना चाह रहे थे, इनसे कहते थे, वो न्याय आपको यहाँ पर अब खुद ब खुद मिल रहा है, या वो न्याय आपको डिवाइन देने में अब लग गई है, जुट गई है। ऐसी फीलिंग इनके दिल में इनकी सुबह से आ रही है। ठीक है, इन्हें इवन ये भी लग रहा है जो इनके साथ हो रहा है, शायद ये चीज़ें आप चाहते थे, आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट करते थे, और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं भी। ठीक है, काफ़ी मेरे व्यूअर्स के केस में आप जैसे मानो एक वक्त पे जैसे होता है ना, इंसान इतना दुखी होता है जिसके चलते वो ना यही सोचता है कि भगवान जैसे इसने मेरे साथ करा सेम इसके साथ ऐसे हो। तो वैसा ही इनके साथ हो रहा है, वैसी ही स्थिति इनकी हो रही है। इमोशनली भी अकेले पड़ गए हो, फाइनेंशियली वाइज भी हाथ इनके खाली ही रह गए हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में ना जो बदलाव आए हैं इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था या प्रिपेयर नहीं थी। और ये जो भी टावर आया है वो अगेन यही बात बता रहा है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के बदले में रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है इनको। उसके अलग इनके साथ ये चीज़ें भी हो रही हैं, इन्हें अब आपकी थाली में घी ज़्यादा लग रहा है और अपने आसपास के लोगों की थाली में इन्हें घी जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिसको लेकर ये और ज़्यादा चिंतित हैं, जिसको लेकर और ज़्यादा इन्हें अपनी लाइफ में ट्रेजेडी होते हुए, अकेलापन इन्हें और ज़्यादा अपनी लाइफ में, या चैलेंजेस या स्ट्रगल्स और ज़्यादा इन्हें अपनी लाइफ में यहाँ पर दिख रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, अगर मैंने अभी आपको राशि नहीं बताई तो यहाँ पर स्कॉर्पियो ये वाटर एलिमेंट हो गया, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो ये आपका लिब्रा, और ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि ये आपका अर्थ एलिमेंट है, से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, और ये आपका एरीज। ठीक है, तो ये मुझे राशियाँ दिखी हैं। गाइड कीजिए और बताइए वर्कोहॉलिक को लेकर सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स, तो भाई देखो एक वक्त पे इन्हें ये लग रहा था जितना आपसे दूर जाएंगे उतना अबेंडेंस की तरफ जाएंगे, जितना इमोशंस को पीछे छोड़ेंगे, प्रैक्टिकल बनेंगे, उतना ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को पाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली भगवान ने, यूनिवर्स ने, आपकी बद्दुआओं ने, आपके दुख ने, दर्द तकलीफ़ों ने इस इंसान को कुछ भी नहीं दिया।
और वही सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन अपने लेवल पर काफ़ी ज़्यादा वर्क तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं। सेम उसी तरह से जैसे एक वक्त पे आपने यहाँ पर मेहनत करी, वर्क करा और बदले में इस इंसान ने आपके हाथ खाली कर दिए। तो आपके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे डिवाइन लड़ती हुई दिख रही है। वो यूनिवर्स, वो भगवान जिनसे आप दुआएं मांग रहे हो, जिनसे आप प्रे कर रहे हो, तो यहाँ पर उसकी वाइफ्स मुझे आज के इस रीडिंग में देखो व्यूअर्स दिखाई ज़्यादा दी है। तो इनकी लाइफ में ना एकदम तूफान, एकदम ऐसे आप भी समझ लीजिएगा, बड़ा ही लाइफ ऐसी हो रही है जैसे कि ये एक बोट पर सवार हैं। अगर ये अपने इमोशंस की तरफ जाते हैं तो पैसा डूब जाता है, पैसा इन्हें डूब जाता है। और अगर ये पैसों की तरफ जाते हैं तो इमोशंस इन्हें लेकर डूब जाते हैं। और स्थिति अब इन्हें ये भी नहीं अलाउ कर रही कि ये बीच का रास्ता चुन ले, क्योंकि बीच का रास्ता चुनने के लिए इन्हें अब आपकी परमिशन, आपके फैसले का, आपके इमोशंस का यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उस तरह की मुझे इनकी सुबह से लेकर अब तक की व्यूअर्स एनर्जीज दिख रही है। देखती हूँ इस एनर्जी के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। इनके मैसेजेस गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं डिवाइन। तो सबसे पहले आई कैन नेवर लव समवन एल्स लाइक आई लव्ड यू। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना किसी और से अब इतना प्यार नहीं कर पाएंगे जितना इन्होंने आपके लिए वो प्यार फील करा है। डू यू हैव समवन एल्स, आपसे कन्फर्मेशंस मांगना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है। आई स्टिल रिमेंबर, इन्हें आज भी आपके साथ का वो वक्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है, आपसे कहना चाह रहे हैं। और वही वक्त इन्हें ना बहुत ज़्यादा अपने लिए स्पेशल नज़र आ रहा है। आप इन्हें अपने लिए काफ़ी खास बनते हुए नज़र आ रहे हो। आई मिस यू यार, प्लीज़ कम बैक, आपसे कहना चाह रहे हैं बहुत मिस कर रहे हैं आपको, प्लीज़ वापस से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। यू डिज़र्व बेटर, हालांकि इन्हें ये भी पता है ऑन द अदर साइड कि भाई देखो आप कुछ भी हो, इस जैसे इंसान को डिज़र्व नहीं करते हो। इन्हें तो वो मिल रहा है जो ये डिज़र्व करते हैं और आपको वो मिलेगा, मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, वही कहना चाह रहे हैं। सॉरी कहना चाह रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं ये पर्सन। आई केयर अ लॉट अबाउट यू, आपकी बहुत ज़्यादा केयर अब इन्हें होती है। आई हैव ट्रस्ट यू, इवन अब ट्रस्ट भी आप पर कर रहे हैं। एंड डोंट बी सैड, आई कैन फील योर एनर्जी। बेसिकली अब ये पर्सन आपकी वो एनर्जीज फील कर रहे हैं जो एनर्जीज आप कब की पीछे छोड़ आए, उस एनर्जी से आपने कब का अपने आप को बाहर निकाल लिया। ये सभी चीज़ें क्यों फील करी जा रही हैं, क्योंकि अब ये खुद उस पेन में, खुद उस तकलीफ़ में है जिस पेन, जिस तकलीफ़ से कभी एक वक्त पे आप होकर गुजरे थे। तो ये पर्सन जो ये अब एनर्जी आपकी फील भी कर पा रहे हैं ना, वो इसी रीज़न के चलते, क्योंकि इन्हें खुद वो तकलीफ़ अब व्यूअर्स यहाँ पर एक्चुअली में मिल रही है। डिवाइन की तरफ से आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस देख रही हूँ व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए अफर्मेशंस दीजिए जो वो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर पाएँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए अफर्मेशंस दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। एंजाइटी, देखो ऐसे चांसेस बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको भी काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं, आपको भी एंजाइटी दे रही हैं। तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको ना कहीं उन चीज़ों को यहाँ पर रिलीज़ करना होगा, आपको अपने मन को शांत करना होगा। ये आपसे यहाँ पर एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हो, पॉजिटिव करने में आपको अगर किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर व्यूअर्स महसूस हो रही है, तो आप चाहते हैं अगर अपने ऊपर इस एंजाइटी से बाहर निकालना चाहते हैं तो आप स्पेल वर्क करा सकते हैं। तो इसकी इंक्वायरी व्यूअर्स यहाँ पर आप व्हाट्सएप का जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है ना, आप उसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। एंड ये स्पेल वर्क आप पर करा जाएगा। उसके अलग अबेंडेंस, आपको अगर अपनी लाइफ में अबेंडेंस अभी नहीं दिख रही है तो उसका भी मैं स्पेल वर्क करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अगेन सेम ही नंबर पर आप व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं। और आपसे एज अ गाइडेंस, एज अ अफर्म भी यहाँ पर यही बोला जा रहा है व्यूअर्स कि आप अपनी लाइफ में इस अफर्मेशन का इस्तेमाल कीजिएगा
कि प्रॉस्पेरिटी जो है वो फ्लो कर रही है आपकी ज़िंदगी में, अबेंडेंस फ्लो कर रही है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, वो भी बिना किसी एफर्ट के, या इतने ज़्यादा आपको उन चीज़ों को पाने के लिए एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अफ़र्म करना है। हर एक चीज़ को लेकर अगर आप होपफुल रहेंगे, फेथ रखेंगे, तो सब चीज़ें काम करेंगी। और इन चीज़ों को और इन्हेंस करने के लिए अगर आप चाहते हैं स्पेल वर्क कराना, तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन चार्जेस लगेंगे। फ्री कुछ भी नहीं है। जो लोग फ्री के लिए करते हैं, तो मैं बहुत जल्द आपके लिए लाइव सेशंस में यहाँ पर ना एक स्पेल वर्क लेकर आऊँगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं लाइव सेशंस में स्पेल वर्क के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि, तो मैं आपको ना वही उसी चीज़ के लिए बता दूंगी कि मैं किस दिन किस वक्त में यहाँ पर आने वाली हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो इस तरह से रहेगा। और आपको एज अ गाइडेंस, एज अ अफर्मेशंस यहाँ पर ये अफर्मेशंस यूज़ करनी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अबेंडेंस के लिए प्रॉस्पेरिटी फ्लोज टुवर्ड्स मी एफर्टलेसली, और एनजाइटी के लिए आई रिलीज ऑल माई वरीज एंड एम्ब्रेस पीस। और उसके अलग इन चीज़ों के लिए इन अफर्मेशंस को यूज़ करते वक्त आपको फेथ बनाए रखना है, होपफुल रहना है, तभी ये चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली, और इस रीडिंग के माध्यम से एक चीज़ तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई व्यूअर्स, कि भाई ये इंसान ने अगर आपको दुख दिए, तकलीफ दिए, तो बख्शे तो ये भी नहीं गए हैं, तो बख्शे तो ये भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अब डिवाइन के डंडे डेफिनेटली इनके ऊपर यहाँ पर पड़ रहे हैं, जिस चीज़ को ये पर्सन खुद भी फील कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी मिली, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो आप कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए व्यूअर्स कोई नई रीडिंग लाऊं, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट, ये सब लेना चाहते हैं, तो नंबर मैं आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा रही हूँ, उसके माध्यम से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। चार्जेस रहते हैं उसके, वही जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू व्यूअर्स बताई जाएंगी। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।